सन्न कर देने वाला खुलासा। क्या इंडिया ने अभी अभी एक न्यूक्लियर वॉर होने से बचा लिया? दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इजरायल के हमले की अफवाहों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन एक हैरान करने वाली घटना में खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने, जी हां, इंडिया ने इस भयानक संघर्ष को रोकने के लिए दखल दिया होगा। बातचीत अभी भी पूरी तरह से गुप्त है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने बहुत तेजी से डिप्लोमेटिक कोशिशें की हैं। यह एक नाजुक स्थिति है जो खतरों से भरी है। जरा सोचिए, दुनिया का भार उनके कंधों पर होगा, न्यूक्लियर तबाही को टालने की जिम्मेदारी। यह एक ऐसी कहानी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे ग्रह का भविष्य कुछ बहादुर लोगों के फैसलों पर निर्भर हो सकता है। जैसे जैसे इस कहानी के नए पहलू सामने आते हैं, हमारे साथ बने रहें। ये समय आराम से बैठे रहने का नहीं है। दुनिया को उस असली खतरे के बारे में जागरूक होने की जरूरत है जिसका हम सामना कर रहे हैं। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो दशकों पीछे तक जाती हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से इजरायल और ईरान के रिश्ते अविश्वास और दुश्मनी से भरे रहे हैं। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, गुप्त अभियान, साइबर अटैक्स, ये उन चीजों की पहचान है जिन्हें दोनों देशों के बीच शैडो वॉर कहा जाता है। यह एक खतरनाक खेल है जो पर्दे के पीछे इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरों से दूर खेला जाता है। इजरायल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। उन पर हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाता है। वे ईरान के इजरायल को तबाह करने वाले बयानों को उनके बुरे इरादों के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। दूसरी तरफ ईरान इजरायल पर अपार्थाइड स्टेट होने का आरोप लगाता है, जो पैलेस्टीनियन जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके बैठा है। वे इजरायल के न्यूक्लियर हथियारों को इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाला मानते हैं। यह एक जटिल संघर्ष है जिसका कोई आसान हल नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, दांव पर इतना कुछ पहले कभी नहीं लगा था। इंडिया खुद को एक अनोखी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाता है। हमारे इजरायल और ईरान दोनों के साथ लंबे समय से संबंध रहे हैं। इन देशों के साथ हमारे रिश्ते आपसी सम्मान और सहयोग पर बने हैं। इजरायल के साथ रक्षा, तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच गहरा संबंध है। हमारे सहयोग से दोनों देशों को बहुत फायदा हुआ है। ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। हम ईरान को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार और क्षेत्रीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण देश मानते हैं। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना आसान काम नहीं है। इसके लिए कुशल कूटनीति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इंडिया हमेशा से ही ग्लोबल स्टेज पर समझदारी की आवाज रहा है। संघर्ष और टकराव के बजाय बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता रहा है। संकट के इस समय में दुनिया इंडिया की तरफ एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए देख रही है। हमारा देश मतभेदों को दूर करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी स्थिति में है। इस संघर्ष के केंद्र में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बुनियादी असहमति है। इजरायल न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, एक ऐसा खतरा जिसे वे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं है, जैसा कि तेहरान दावा करता है, बल्कि सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने के लिए हैं। वे ईरान के गुप्तता के इतिहास और इंटरनेशनल निरीक्षकों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने से इनकार करने को अपने असली इरादों के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। एक और हॉलोकॉस्ट का डर इस बार न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान द्वारा किया गया बहुत से इजरायलीज के मन पर छाया हुआ है। वे हर कीमत पर ऐसी स्थिति को रोकने के लिए दृढ़ हैं। डर साफ दिखाई देता है और जरूरत की भावना को नकारा नहीं जा सकता। इजरायल का मानना है कि समय निकल रहा है और न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान को रोकने के लिए उन्हें अकेले ही कदम उठाने पड़ सकते हैं।